मध्य प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जनता को साधने की कोशिश लगातार की जा रही है और बड़ा समर्थन बीजेपी को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना समर्थन इस बार बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते सर जी, पहले तो सबसे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया डे लाइव पर आपका। चलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 5 अलग अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकली, जिससे जन आशीर्वाद यात्रा ये पहली हमारी यात्रा थी जो चित्रकूट से प्रारंभ होकर के 3 तारीख को प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया और आज रीवा में ऐसा गुड़ होते हुए रीवा शहर में भी एक कार्यक्रम आज है और यहाँ से फिर सीधी की तरफ जाएगी यात्रा। और निरंतर ऐसे क्रम से अलग अलग क्षेत्रों से, दूसरी एक है मंडला से एक यात्रा प्रारंभ हुई, एक उज्जैन संभाग से प्रारंभ हुई, एक खंडवा से और एक है श्योपुर। ऐसे 5 यात्राएं और 5वां यात्राएं कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं तक जाएगी यात्रा। मैं कल सिहोरा में था और सिहोरा में बहुत बड़ी एक सभा कल थी शाम के 10 बजे रात में। पूरा शहर में लोगों का इस प्रकार का एक जनसैलाब कल निवास मंडला के निवास विधानसभा से होते हुए वहां पर 3 सभाएं हुई। मैं चूँकि बियाराड़ी में मैं ज्वाइन किया, जबलपुर जिले के पनागर से सिहोरा विधानसभा से होते हुए कल मैं वहां पर देखा, तो जो एक प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लोगों का सहयोग, जनसमर्थन मिल रहा है इन यात्राओं को, मुझे लगता है कि इससे, और महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है और इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। तो इस यात्राओं से समझ में आ रहा है। और उस दिन भी हमारे गृह मंत्री जी थे, उस यात्रा को जब प्रारंभ किया तो बहुत बड़ी संख्या में करीब 40-50 हजार लोग थे उस कार्यक्रम में भी। और ऐसा बारिश भी, इसके बाद भी लोग इन यात्राओं के पीछे, उनका स्वागत सत्कार, इस प्रकार का एक माहौल वातावरण दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि आदिवासियों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, त्रस्त हो चुके हैं आदिवासी। क्या कहेंगे विपक्ष? देखिए, कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या किया नहीं किया ये तो दुनिया के लोग जानते हैं, आदिवासी लोग जान रहे हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी जानते हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 3 में आदिवासी साथ में थे, 8 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, 13 के चुनाव में थे। ये जरूर है कि 18 के चुनाव में जिस प्रकार का कांग्रेस ने लोगों को झूठ बोल करके प्रलोभन देने का काम, चाहे किसान हो, नौजवान हो, आदिवासी हो, ये हम लोग उस समय थोड़ा सावधानी नहीं बरते। अगर सावधानी हम बरत लिए होते तो शायद उस समय सरकार नहीं बनती कांग्रेस की। हमारा वोट बैंक के आधार पर अगर देखेंगे तो हमारा वोट का परसेंटेज ज्यादा था, कांग्रेस का कम था। 41% 6 हमारा था, 41% 5 कांग्रेस का था। नंबर उनके जरूर थे, हम 106 पे थे, 112 पे होते, तो उनको अल्पमत में ही सरकार थी। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुमत के आधार पर सरकार पे आए थे, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि आदिवासियों का जो वोट है या सीट है वो कम थे, ये सही है। और इसलिए जितने महत्वपूर्ण काम इस समय सरकार ने किया है, किसा का देखिए, रानी दुर्गावती का देखिए, शंकर साय रघुनाथ साय का देखिए, टंटिया मामा भील का, भीमा नायक, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जितने ऐसे महापुरुष हुए, अगर आप देखेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा का, पूरे देश भर में रानी कमलापति का, एक देश का सबसे बड़ा प्लेटफार्म, उनका नाम देना, ये अपने आप में बड़ा एक अद्भुत निर्णय है। और सरकार ने जो महत्वपूर्ण ऐसे कई निर्णय किया है जन भावनाओं की दृष्टि से, मुझे लगता है कभी कांग्रेस ने नहीं किया। और मैं आदिवासी भाइयों को कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस समाज के लिए हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे केंद्र की सरकार हो, आज मध्य प्रदेश की सरकार हो, इतना काम कभी देश के अंदर आदिवासियों के लिए नहीं हो सकता।
जो काम हमने किया है। क्योंकि देखिए चुनाव करीब है, सर पर है, क्या इस बार, क्योंकि आप बड़ा चेहरा है आदिवासी समाज का, क्या इस बार आदिवासी सरकार डिसाइड करेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है पूरे 47 सीटों में हम सबसे ज्यादा सीट जीत करके लाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और मैं पूरे मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार के काम, विकास की योजना है, कनेक्टिविटी, पावर, लोगों को घर, आवास योजना, उज्ज्वला, और अभी अभी शिवराज जी ने लाडली बहना योजना, ये जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, जो लोग साथ में खड़े हुए, और बहुत बड़ा इस प्रकार का निर्णय बेनिफिशरी, हितग्राही को हम दिए, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे लगता है कि ये हमारा काम के आधार पर लोग हमारे साथ में खड़े रहेंगे और इस आधार पर सरकार बनना तय है। लोग खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फग्गन सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और वो ये साफ कहते हुए नजर आए कि 2018 में जरूर आदिवासी समाज बीजेपी के साथ नहीं था, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं झूठ फैलाने का काम किया। यही वजह थी क्योंकि इससे पहले आदिवासी समाज बीजेपी के साथ था और इस बार भी आदिवासी समाज पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवली के साथ मैं स्वाति आर्य, इंडिया डेली लाइव।